अव्यय क्रिया विशेषण एडवर्ब। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है व्यय न होने वाला या जो परिवर्तनशील न हो। अव्यय को अविकारी भी कहा जाता है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन एवं काल आदि के कारण कोई परिवर्तन न आए, जैसे और, लेकिन, बिल्कुल, सदा, हमेशा आदि। मोनिका तेज दौड़ रही है। सुधांशु अचानक गिर पड़ा। मैं और मेरा मित्र स्कूल जा रहे हैं। घर के अंदर बिल्ली का बच्चा था। उपर्युक्त वाक्यों के काले मोटे शब्दों पर काल, लिंग तथा वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काल, लिंग एवं वचन के बदलने पर भी इन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हमेशा एक से ही रहते हैं, इसीलिए इन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों के रूप में काल, लिंग तथा वचन के बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं। अव्यय के भेद: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। क्रिया विशेषण: जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, लड़का तेज दौड़ता है। धीरे धीरे और तेज कछुआ और लड़के के चलने और दौड़ने की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये क्रिया विशेषण हैं। क्रिया विशेषण को भी 4 भागों में बांटा गया है। क्रिया विशेषण के भेद: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 1. कालवाचक क्रिया विशेषण: जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इससे क्रिया के समय, उसकी अवधि तथा उसकी बारंबारता का भी ज्ञान होता है। जैसे तुम बार बार क्यों आते हो? वे अब तक नहीं आए। भाई साहब आज आने वाले थे। बच्चे तुरंत चले गए। उपर्युक्त वाक्यों में गहरे काले शब्द क्रिया के काल, समय का बोध कराने वाले विशेषण हैं। अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण इस प्रकार हैं: समय सूचक, आज, कल, परसों, अब, जब, कब, तब, अभी, तुरंत, पहले, पीछे आदि। अवधि सूचक, आजकल, नित्य, सदा, लगातार, दिन भर आदि। बारंबारता सूचक, बहुधा, प्रतिदिन, बार बार, कई बार, हर बार आदि। 2. स्थानवाचक क्रिया विशेषण: जिस शब्द से क्रिया के स्थान का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इस क्रिया विशेषण से क्रिया की स्थिति तथा दिशा का भी ज्ञान होता है। जैसे किधर जा रहे हो? उधर देखो। यहां आओ, वहां मत जाओ। अंशु आगे चल रहा है, राघव अंदर सो रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में गहरे काले शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं। अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण निम्नलिखित हैं: स्थितिवाचक, जहां, कहां, बाहर, भीतर, अन्यत्र, ऊपर, नीचे, सामने, बगल में,
पास, समीप, निकट, दूर आदि। दिशावाचक इधर, इस ओर, दाएं, बाएं आदि। 3. परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ है मात्रा। जिस शब्द से क्रिया के परिमाण अर्थात मात्रा या नाप तोल का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चा बहुत रोया, सोनिया खूब रोई। जरा सोच समझ कर बोला करो। हमें उतना ही खाना चाहिए जितना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। मनु थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है। यहाँ गहरे काले शब्द क्रिया की मात्रा बताते हैं, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इस प्रकार हैं: कम, थोड़ा, अल्प, तनिक, न्यून, किंचित, बहुधा, कुछ, अधिक, पर्याप्त, काफी, अत्यंत, केवल, इतना, उतना, जितना, कितना, दीर्घ, गुरु, बूंद बूंद, स्वल्प, अनुमानतः, बहुतायत आदि। 4. रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ है ढंग या विधि। जिस शब्द से क्रिया के होने की रीति अर्थात विधि का बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इस क्रिया विशेषण से क्रिया के प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध, कारण आदि का भी ज्ञान होता है। जैसे हिबा तेज दौड़ती है, शेर जोर से दहाड़ता है। मैं चुपके से उसके पीछे खड़ा हो गया। धीरे धीरे चलो। अनिल ध्यानपूर्वक पढ़ता है। मैं सचमुच नहीं जाऊंगा। संभवतः वह आए। आप यहाँ अचानक कैसे आए? कदाचित यह सत्य नहीं बोल सकता। तुम खेलने अवश्य जाना। उपर्युक्त वाक्यों में गहरे काले शब्द क्रिया के संपन्न होने की रीति बताते हैं, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण इस प्रकार हैं: निश्चयात्मक, बेशक, वस्तुतः, निसंदेह, ठीक ही आदि। अनिश्चयात्मक, प्रायः, अक्सर, शायद आदि। आकस्मिकता वाचक, सहसा, अकस्मात, एकाएक आदि। आवृत्त्यात्मक, गटागट, धड़ाधड़, खुल्लम खुल्ला आदि। प्रकारात्मक, धीरे से, जोर से, शीघ्रतापूर्वक, आप ही आप आदि। क्रिया विशेषण के भेदों को पहचानने का आसान तरीका। इसे निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर पहचान सकते हैं। क्रिया विशेषण के भेदों को पहचानने का तरीका: कालवाचक कब, स्थानवाचक कहाँ, परिमाणवाचक कितनी, रीतिवाचक